Hi everyone. Today we are going to discuss chapter number 2 of class 9, the sound of music. In this chapter we have two parts. One which is about Evelyn Glennie and the second part is about Bismillah Khan. So we are going to discuss first part of this chapter in this video and the remaining part we will discuss in next video. Okay? तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एवलिन ग्लेनी के बारे में। एवलिन ग्लेनी जो कि एक यंग एज में ही एक प्रॉब्लम उसके साथ हुई जिससे वो क्या हुआ, वो बहरी हो गई। फिर भी शी नेवर गिव अप एंड बिकेम अ परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट मींस अ म्यूजिशियन। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है कैसे कि सबसे पहली बार ये कब पता लगा कि एवलिन ग्लेनी के साथ में शॉर्ट ऑफ हियरिंग या उसको सुनने में प्रॉब्लम है। पहली बार कब हुआ, जब वो 8 साल की एज में किसी कंपटीशन में थी तो उसका नाम लिया गया, बट शी डिड नॉट मूव एंड इट वाज नोटिस्ड बाय हर मदर। उसकी मदर ने सबसे पहली बार इस चीज को नोटिस किया। ठीक है, लेकिन फिर भी इस चीज को उसने कॉन्सील किया, इसे छिपा करके रखा, नहीं बताया किसी को। लेकिन जब वो 11 साल की हुई एवलिन ग्लेनी, धीरे धीरे ये बात सबके सामने आने लगी, क्योंकि एवलिन ग्लेनी का जो मार्क्स थे वो डिटीरियोरेट होने लगे, कम आने लगे मार्क्स। तो इससे पता लगा कि एवलिन के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और जब ये पता लगा तो कुछ टीचर्स ने सजेस्ट किया कि इसको एक स्पेशल स्कूल में डाल दो या ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन हर मदर वाज अगेंस्ट इट, तो उसने ऐसा नहीं किया। फिर क्या होता है, अब स्टार्टिंग ऐसे होती है कि एवलिन ग्लेनी को म्यूजिक सीखने की लत कहां से लगी या म्यूजिक सीखने का उसने कैसे सोचा। सबसे पहली बार उसने एक लड़की को देखा था जो कि एक जाइलोफोन बजा रही थी, तो उसने सोचा कि वो वहां से म्यूजिक सीख सकती है। ये तब की बात होगी जब वो डीफ या डेफ नहीं हुई थी, बहरी नहीं हुई थी। उसके बाद में जब इसने ये सीखना शुरू करा, फिर धीरे धीरे जब वो डेफ हो गई तो सब ने उसको डीमोटिवेट किया कि आप अब म्यूजिक नहीं सीख सकते। लेकिन देयर वाज अ पर्सन हुज नेम वाज रॉन फॉर्ब्स। रॉन फॉर्ब्स ऐसे इंसान जो कि एक ड्रमिस्ट थे, इसके टीचर भी थे। उन्होंने कहा कि आप म्यूजिक सीख सकते हो, लेकिन यू हैव टू फील इट इन सम अदर सेंस या अदर वे। आपको इसको फील करना पड़ेगा। यू कैन नॉट हियर इट बट यू कैन सेंस इट और फील इट। तो फिर एवलिन ग्लेनी के साथ उसने स्टार्ट किया। उसने 2 बड़े बड़े ड्रम लिए एंड ड्रम्स को बीट करना शुरू किया। देन हाई नोट्स को एवलिन ग्लेनी कुड फील अपर हर वेस्ट या अपनी वेस्ट के ऊपर, और वेस्ट से नीचे वो जो लोअर नोट्स होते हैं वो उनको अपनी वेस्ट के नीचे फील कर पाई। तो एवलिन ग्लेनी की शुरुआत ऐसे हुई म्यूजिक सीखने की। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग आपकी किताब में जो या आपका चैप्टर स्टार्ट जो हो रहा है वो यहाँ से होता है कि एवलिन ग्लेनी एक रेलवे स्टेशन पर है और वो रेलवे स्टेशन पर बहुत नर्वस सी दिखाई दे रही है, एक्साइटेड भी दिखाई दे रही है। उसकी एज लगभग 16 या 17 साल की है और वो जा रही है कहाँ, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, जो कि वन ऑफ द वेरी फेमस अकेडमीज है म्यूजिक के लिए। तो वहां वो जा रही है सीखने के लिए। अब नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है, दोनों फीलिंग्स उसके मन में है। क्यों है, एक तो वो अपनी एज से छोटी लगती है, दूसरा अब वो डेफ हो चुकी है, अकेली जा रही है, तो उसके मन में एक्साइटमेंट इसलिए है कि वो एक बहुत अच्छी अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए जा रही है, जहां हर किसी का एडमिशन इजीली नहीं होता है। अब उसने क्या किया, वहां से वो जब वहां पहुंची, यानी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, वहां पर उसने सीखना शुरू किया। लगभग 3 साल वहां पर उसने वो सीखा। वहां पर उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, जो कि कह सकते हैं हिस्ट्री क्रिएट करी उसने। इवन आफ्टर की वो क्या थी, एक डेफ गर्ल थी, फिर भी उसने अपने आप को कभी भी कम नहीं समझा और अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया। वो सीखती गई। इसके बाद में अपनी परफॉर्मेंसेस इसने शुरू करी। पहले ये बैंड्स के साथ चलती थी, पूरा एक ऑर्केस्ट्रा होता था। धीरे धीरे ये सोलो चलने लगी। सोलो चलने के बाद में इसने कई अलग अलग जगहों पर अपने परफॉर्मेंसेस दी। लास्ट में ये परफॉर्मेंसेस के बारे में बताती है कि फ्री परफॉर्मेंसेस या फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती है 2 जगह पर, एक तो हॉस्पिटल्स में और एक प्रिजन में, किसी भी जेल के अंदर। ठीक है, विदाउट एनी मनी या विदाउट चार्जिंग एनी मनी। ठीक है, किसी भी बिना चार्ज के। एक इसको अवार्ड मिला था 1991 में, जिसका नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। बहुत बड़ा सा नाम है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब एवलिन ग्लेनी म्यूजिक को सेंस करती कैसे है, जब इससे ये क्वेश्चन किया गया तो वो कहती है कि नाउ आई फील म्यूजिक इन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी।
वो अपनी पूरी बॉडी में म्यूजिक की वाइब्रेशन को फील कर सकती है। कहती है जब वो जाइलोफोन बजाती है तो जाइलोफोन बजाते वक्त जो उसकी स्टिक होती है, उसकी स्टिक की जितनी भी वाइब्रेशन होती है वो अपने फिंगर टिप्स में महसूस करती है। और जब उसे किसी भी वुडन स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी होती है तो वो अपने शूज उतार देती है, जिससे कि वो जब वो बेयर फुटेड हो जाएगी, नंगे पैर हो जाएगी, तो उसे बहुत अच्छे से म्यूजिक सेंस हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी को ये चैप्टर अभी तक समझ में आया होगा। और कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज एवलिन सेंस म्यूजिक एंड हु सपोर्टेड एवलिन। ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगभग हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वो पहला वाला, हाउ डज एवलिन सेंस म्यूजिक, जिसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।